हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये फूल देख रहे हैं और आई थिंक आप सब जानते हैं कि ये शिव जी का बहुत ही पसंदीदा फूल है। उनको चढ़ाया जाता है शिव जी को पूजा में। ठीक है, ये पेड़ की ख़ास बात ये होती है कि जिन घरों में ये जो पेड़ है अपने आप उगता है तो बड़ा ही लकी माना जाता है, बहुत ही फॉर्चुनेट माना जाता है। एंड यू वोंट बिलीव, जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी उस टाइम पे मेरे घर पर ये बार बार जगह जगह अपने आप उग रहा था और तब मुझे समझ में नहीं आया। एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर आपने कई साइन एंड सिम्टम्स सुने होंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, ठीक है, इस जर्नी के हम लोग शिव शक्ति की बातें करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि आप में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। मेरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसमें से वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि ये हर किसी के घर में अपने आप नहीं उगता है और ये मेरे घर में जगह 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 जगह, और कई बार जब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तो मैं इसको बार बार निकलवा देती थी कि ना ये क्या है, मेरा इतना अच्छा गार्डन है, बीच में ये दिखने में कितना अजीब सा पेड़ है, मैं हटा देती थी लेकिन वो फिर उगाता था। फिर बाद में समझ में आया कि इट्स अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। शिव जी खुद एक प्रकार से समझ लीजिए आपके घर में आपको आशीर्वाद देने आए हैं और कह रहे हैं मुझे चढ़ाओ। तो जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि ये 2020 जो था ये एक 3D और 5D के एक प्रकार से जस्टिस एंड जजमेंट का था। 3D में 3D अलग हो गया, 5D अलग हो गया और अब टाइम बहुत ही क्रूशियल आ रहा है। नेक्स्ट 50 डेज़ जो रिमेनिंग रह गए हैं 2020 के इज़ वेरी क्रूशियल, जिसको हम लोग अवेकनिंग पर्ज कहते हैं। क्या होता है ये अवेकनिंग पर्ज? चलिए समझते हैं व्हाट इज़ अवेकनिंग पर्ज एंड व्हाई दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं क्या होता है अवेकनिंग पर्ज। एंड अवेकनिंग पर्ज 2020 डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, असेंशन। एंड व्हाट इज पर्ज? प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लेंजिंग ऑफ योर energetic body, your emotional level, your soul level, your spiritual level, definitely your mental level. बट ये हो क्यों रहा है? आपको पता ही है 2020 वॉज अ ईयर ऑफ मैसिव अवेकनिंग। ठीक है, बहुत सारे जस्टिस एंड जजमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। होपफुली आप जान रहे हो, बहुत से बाहर के लोग नहीं जान रहे हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। बट इट्स लाइक शैमन रेजोनेंस, यू नो, टेस्टिंग ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थ एवरी डे। तो हर दिन हमारी अर्थ शेक हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज चेंजेस हो रही हैं, बट ये लोगों को समझ में नहीं आता है। पर होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस। यस, ये क्यों हो रहा है, क्यों पर्जिंग हो रही है? लाइट कोड्स आर कमिंग फ्रॉम हाई डायमेंशंस दैट इज क्लोज टू अवर गॉड, क्लोज टू अवर क्रिएटर। ओके, एंड ये लाइट कोड्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करेंगे द ब्राइट लाइट एंड दे विल गिव यू पर्ज, they will give purification to your body, they will purge you, purify, cleanse you whole. आपको फील होगा, your body will shake like earth shakes। आपको पता चलता नहीं है, जब अर्थ की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है समटाइम्स अर्थ शेक्स, आपको पता चलता नहीं है, बट ये पता चलेगा। यू विल फील इट इंटरनली एंड यू हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फीलिंग फ्रॉम इनसाइड दैट ब्राइट लाइट। बहुत सारे डिस्टॉर्टेशंस हो रहे हैं आपके अंदर, आपकी जो लाइफ में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, ट्रॉमा पॉइंट्स हैं, आपकी शैडो साइड्स है, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, आपके मे बी यू हैव सेक्सुअली असॉल्ट, मे बी आपकी सेल्फ एस्टीम को प्यूरिफाई किया जाएगा। यू विल क्वेश्चन, मे बी आप क्वेश्चन करते थे पहले कि व्हाट इज life, what's the purpose of life, definitely what is the sole purpose of my life, and all trigger points
ये सारे आपके शेक किए जाएंगे, मीन्स क्लींस किए जाएंगे फॉर योर एसेंशन. यू विल फील द वाइब्रेशन. और जैसे कि आप सारे आपके इश्यूज सरफेस में आ रहे हैं, इट इज दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. you can feel panic, you can feel horrible, you can feel uncontrollable, but मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ. Because after this cleansing and purification, after this triggering, you are actually shifting, and you will really feel like shifted. And what will happen then? You will be more energetic. You will feel pain free. Your pains will end. No shame, no judgment. Yes, कुछ सिम्टम्स आपको अभी से फील हो रहे होंगे, लाइक आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही होगी, कॉफिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा होगा, एंड एवरीथिंग. लेट दीज टॉक्सिन्स कम आउट, उनको ऊपर आने दीजिए, एंड ऑब्जर्व योर कॉन्शियसनेस. आपका इनर चाइल्ड ऑटोमेटिकली हील हो रहा है, उसे होने दीजिए. लेट ऑल द pain, sorrows, feelings, emotions come out, and give love to that emotions. Give love to yourself. Give love to your heart chakra. रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे होंगे लाइफ में, जो अभी लगातार आपकी लाइफ में होते हो रहे हैं, आ रहे होंगे. लाइक समबडी इज चीटिंग यू, समबडी इज denying you, like always somebody is blaming you in the same pattern. Okay, so all these patterns are going to end. Okay, these are all going to end. क्या करना है? ये पैटर्न्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग. किसी ने चीट किया, किसी ने आपको बुली किया, किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने आपको आप पे ब्लेम लगाया, और आपने उस वुंड को अपने अंदर रखा, एंड यू वर मैनिफेस्टिंग. हर दिन उस वुंड को याद कर करके यू वर मैनिफेस्टिंग, एंड सो दीज रिपीटेड पैटर्न्स वर कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आपको पता भी नहीं चला कि ये आपकी लाइफ में बार बार क्यों आ रहे हैं. क्योंकि उन वर्ड्स को हर बार याद करके, हर बार किसी न किसी से कह के कि उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने मेरे संग ऐसा किया, पता है उसने मेरे को हर्ट किया, पता है उसने मेरे संग चीटिंग करी, पता है उसने मेरे साथ मुझे धोखा दिया, पता है उसने मुझे कितना दर्द दिया. हर बार आपने इसको बोल बोल के रिवील कर करके इतना मैनिफेस्ट कर दिया कि दिस हैज बिकम पैटर्न प्रॉब्लम इन योर लाइफ. बट यस, दिस टाइम इट्स गोइंग टू एंड. ऑब्जर्व करिए अपने थॉट्स को. स्टॉप डूइंग मैनिफेस्टेशन ऑफ सच नेगेटिव थॉट्स. ओके, डीप वुंड्स आपके हैं. गिव लव. ये सारे जो वुंड्स हैं, ये दीज आर गोइंग टू एंड विद दिस ब्राइट लाइट पेनिट्रेटिंग in the shape of light codes. Okay, you will experience different, you will experience new world. You will literally feel the true reality. जिस 3D illusion को आप सच समझते हो, you will feel the reality. You will feel yourself powerful. You can do big. That you can do big. Okay, this is awakening. This is all after awakening purge, and you will really feel in real. But यहाँ तक, इस पर्जिंग को क्रॉस करने तक, मैंने कल कम्युनिटी में लिखा था, बी पॉजिटिव and never deny universe. So at the end, यूनिवर्स की सत्ता थी, यूनिवर्स की सत्ता है, यूनिवर्स की सत्ता रहेगी. उन्हीं ने हमको चुना है. बिल्कुल भी नेगेटिविटी को आपके ऊपर अटैक करने मत दीजिए कि क्या यूनिवर्स होता है. डोंट क्वेश्चन यूनिवर्स, डोंट ब्लेम यूनिवर्स. ठीक है, अपने टैंट्रम्स यूनिवर्स पे मत थ्रो करिए, एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव. एटलीस्ट ये लास्ट के 50 दिन आपको पॉजिटिव रहना ही होगा, बिकॉज यही वक्त होता है
जब हम इस पर्ज को या तो जीत लेते हैं या हम उसके विक्टिम बन जाते हैं. सो दिस इज द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.